हाँ जी, आ गए हैं। लेट्स कंटिन्यू विद डेसिमल्स, राइट। और उसमें हमने सो फार क्या किया है, राइट इन वर्ड्स, राइट, देन राइट एज डेसिमल, पीवी, लेट्स सी। तो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। तो करते हैं राइट इन वर्ड्स फर्स्ट, राइट। सो 9.032, मैंने अब बोला था अगर हमें डेसिमल नंबर को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, 9.032। और लिखना कैसे, आई टोल्ड यू, आई रिपीट, ये होल नंबर है और ये है हमारा डेसिमल नंबर। विल पुट द प्लेसेस फर्स्ट, दिस इज वंस, ये क्या है, टेंथ्स, देन हंड्रेड्स, and this is thousands. I told you decimal जो places हैं they start from tenths, then hundreds, then thousands. Okay? फिर मैंने बोला था separately आपको read करना है, दोनों को लिखना है कैसे। This is suppose ये नहीं है हमारे पास, only 9 है, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, 9, right? whole number 9 है। decimal के लिए we put and, उसके बाद हमने इसको separately पढ़ना है, ये क्या बनेगा, 32। but don't forget last digit कौन सी place पे खत्म हो रहा है, पहले ही टिक लगा दो, that you should not forget it. Okay? तो ये क्या बन जाएगा, 9 and 32, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद टिक लगाया thousands पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2000s, अंडरस्टूड। उसके बाद हम करेंगे राइट एज डेसिमल। ओके, नाउ हमारे पास गिवन है 25 and 200। चिल्ड्रन हमने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वर्ड को देख के वी हैव टू मेक आउट कि हमारी वंस की प्लेसेस, आई मीन होल नंबर की प्लेसेस कहाँ तक जाती हैं और हमारी डेसिमल प्लेसेस कहाँ तक जाती हैं, राइट। तो ये लिखा है 25 मीन्स टेंस तक, राइट, ये हो गया होल नंबर प्लेसेस। डेसिमल एंड के लिए 200। चिल्ड्रन इसको बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं डेसिमल 200। नो, यू डोंट हैव टू मेक दिस मिस्टेक, यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज यहाँ पे लिखा है 2, दैट इज जस्ट लाइक होल नंबर। उसके बाद दिस इज द प्लेस, 100th इज द प्लेस। ओके, इसका मतलब ये 2 हमने कहाँ लिखना है, 100th प्लेस पे। तो हम कैसे करेंगे, 25 यानी यहाँ लिखेंगे दिस इज द होल नंबर, उसके बाद डेसिमल एंड के लिए, देन 200 मीन्स 100th के नीचे हम क्या लिखेंगे, 2। ये मैंने 100th के नीचे 2 लिखा। नो नथिंग फॉर टेंस, तो विल पुट 0 फॉर दिस, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, राइट पीवी ऑफ एनसर्कल डिजिट्स। पीवी मीन्स प्लेस वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द प्लेसेस, नाउ यू नो इट। डेसिमल से पहले होल नंबर प्लेसेस, डेसिमल के बाद में यू हैव टू पुट डेसिमल प्लेसेस, राइट। तो मैंने डाल दिया है एनसर्कल डिजिट के ऊपर क्या लिखा है, 1000। तो हम क्या लिखेंगे, not only place, will write the value also, means 7000। इसको लिखेंगे 7000 और 7000। क्लियर। नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 5 के ऊपर लिखा है हंड्रेड्स, इट मीन्स पहले आप लिखोगे 500 100 के साथ क्या है, THS। और मैंने क्या बोला था, हंड्रेड्स को कैसे लिखा जाता है, 5 के ऊपर 100, आई मीन यहाँ लिखा ना हंड्रेड्स, तो मीन्स 5 के नीचे यानी 5 ओवर क्या आ जाएगा, 100 यानी 100। 5 ओवर 100 मीन्स हंड्रेड्स। अगर 500 होता तो 500 बन जाता, THS नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट देखिए एक्सपैंड, ये भी बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट द प्लेसेस, ये है हमारा होल नंबर, ये हमारा डेसिमल पार्ट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक होल नंबर्स, इसको हम बिल्कुल होल नंबर्स की तरह लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 10s, तो इसको आप 2 10s भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो। सो दिस इज 20 प्लस 5 के ऊपर क्या लिखा है, वंस मीन्स 5। ओके, वी हैव टोल्ड यू एक्सपैंड इन 3 वेज, तो आप कोई भी वे लिख सकते हो, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन वन, राइट। अब यहाँ पे डेसिमल, इसके लिए भी विल पुट प्लस। उसके बाद लिखा 4 10s, इट मीन्स 10s THS है, तो यानी हम नीचे लिखेंगे, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में 4 ओवर 10th है तो 10 लिखेंगे। प्लस क्या लिखा है आगे, 9 के ऊपर हंड्रेड्स मीन्स 9 ओवर 100 क्योंकि हंड्रेड्स है, प्लस 7 के ऊपर 1000th लिखा है तो 7 ओवर 1000। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द वे हाउ टू एक्सपैंड। नेक्स्ट देखिए, अगेन पुट द प्लेसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, उसके बाद देखो जरा क्या लिखा है, 5 के ऊपर 100 ना, तो ये क्या बन जाएगा, 500 प्लस 7 के ऊपर 10s है तो 70 प्लस 2 1s है तो उसका 2 लिखेंगे। डेसिमल के लिए भी विल पुट प्लस
देन 9 के ऊपर लिखा है 10th, नॉट टेंस, 10th है, THS डला हुआ है, तो इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, यानी 9/10. अंडरस्टूड? और आगे नहीं है तो जस्ट लीव इट, राइट? नेक्स्ट में देखिए, अगेन पुट द प्लेसेस फर्स्ट, और देखिए वंस के नीचे लिखा है 0. इट शोज दैट देयर इज नो होल नंबर. देखो ना, यहाँ पे ओनली 0 है. अब क्या है, कन्वेंशनली व्हेन देयर इज नो होल नंबर ना, तो हम डेसिमल को अकेला नहीं लिखते, ओके? उससे पहले हमें 0 लिखना पड़ता है. दैट शोज दैट दिस इज द होल नंबर, जो कि 0 है, मतलब कोई होल नंबर नहीं है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, 0 को कुछ नहीं लिखेंगे. अब डेसिमल के लिए क्योंकि कुछ भी पहले नहीं था, प्लस नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे. अब 0 यहाँ पे टेंस लिखा है, ये भी हमने 0 टेंस नहीं लिखना, जस्ट फिगर इट. उसके बाद क्या लिखा है, 8 के ऊपर 100th, THS है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 8/100, फ्रैक्शन फॉर्म में 100 था ना, प्लस 3 क्या लिखा है, थाउजेंड्स, मीन्स 3/1000, क्योंकि THS लगा हुआ है. सिंपल, आगे समझ. नेक्स्ट देखिए 6.07, इसकी भी प्लेसेस लगाइए, और यहाँ पे भी डेसिमल की प्लेसेस. तो यहाँ पे लिखा है 6 ones, मीन्स 6, डेसिमल के लिए भी प्लस. अब 0 का छोड़ दीजिए. 7 के ऊपर क्या लिखा है, हंड्रेड्स, मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म 7/100. इजी. सो अब नेक्स्ट करते हैं हम राइट एज डेसिमल, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, जैसे हम होल नंबर्स में स्टैंडर्ड फॉर्म करते थे ना, दिस इज बिकॉज डेसिमल है तो लिखा है राइट एज डेसिमल. सो हमें अब एक्सपैंड दिया हुआ है, हमने इसको किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म या डेसिमल में हमने इसको लिखना है. चलो ध्यान से देखो, हमने इसके लिए क्या करना है, ऑब्जर्व. हमने इसका फर्स्ट और लास्ट देखना नंबर, डिजिट, मतलब हमें नंबर जो भी गिवन है. यहाँ लिखा है 70, 70 के साथ 80, आई मीन एक ही 0 है ना, इट शोज दैट ये क्या है, टेंस. इसका मतलब हमारी होल नंबर की प्लेसेस कहाँ तक जाएंगी, टेंस तक. तो मैंने लगा दिया डेसिमल लगा के वंस और टेंस. और लास्ट डिजिट में देखो, यानी लास्ट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 2/1000. इसका मतलब फ्रैक्शन फॉर्म है, तो यानी थाउजेंड्स है, साथ में THS लगा, तो हमारी लास्ट प्लेस कहाँ तक जाएगी, डेसिमल पार्ट की, थाउजेंड्स तक. विल पुट द प्लेसेस टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. समझ लगी हमने कैसे प्लेसेस को मेक आउट करना है. यहाँ का फर्स्ट नंबर, इसका लास्ट नंबर, यहाँ से पता चला टेंस तक जाएंगी होल नंबर की. यहाँ तक हम करेंगे तो पता चलेगा कि ये थाउजेंड्स तक जाती है. तो 70 टेंस के नीचे 7 लिख देंगे, क्योंकि 7 टेंस हो गया. 9 ones है तो 9 लिख देंगे, और प्लस के लिए यहाँ पे डेसिमल है. उसके बाद 3/10 मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म है, और नीचे 10 लिखा है, मीन्स दिस इज द 10th प्लेस. तो 10th प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 3. उसके बाद है 2/1000, इसका मतलब 1000th प्लेस पे क्या आएगा, 2. व्हाट अबाउट हंड्रेड्स, तो यहाँ पे यू विल पुट 0, कि 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, यू पुट 0 फॉर दिस. अंडरस्टूड नाउ? तो ये क्या बन गया, 79.302. अंडरस्टूड? नेक्स्ट भी देखिए, फर्स्ट नंबर से पता चला कि हमारी फर्स्ट प्लेस है 10th. क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म है और नीचे 10 लिखा है, तो हमारी डेसिमल जो प्लेस स्टार्ट हो रही है वो 10 से स्टार्ट हो रही है. लास्ट में क्या है, थाउजेंड्स तक खत्म हो रही है. नाउ चिल्ड्रन, देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी. व्हाट? यहाँ पे कोई होल नंबर है ही नहीं. तो कोई बात नहीं है, तो मैंने आपको अभी एक्सपैंड में बताया था कि जब हमारे पास कोई होल नंबर नहीं होता तो वी पुट 0. तो मैंने क्या करा, वंस प्लेस पे लिख दिया 0. वाई? बिकॉज कभी भी हम डेसिमल जो है आइसोलेटेड, मतलब अकेला नहीं लिखते हैं. जैसे मैं यहाँ पे डेसिमल लिख रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी जो प्लेसेस हैं वो 10 से स्टार्ट हो रही हैं, जो भी गिवन नंबर है. इसका मतलब 10 से लिखने से पहले हमें डेसिमल तो लगाना ही है ना. तो डेसिमल मैंने बोला कभी अकेला नहीं लिखते, उससे पहले हमें 0 लगाना पड़ता है. दैट शोज दैट इट्स अ होल नंबर एंड देयर इज नो होल नंबर बिकॉज 0 इज रिटन ओवर हियर. ओके, तो अब देखो 0 डेसिमल लगा दिया, इट शोज देयर इज नो होल नंबर. अब 10th प्लेस पे है 8, 100th प्लेस पे है 6, 1000 प्लेस पे है 5. मैंने सब लिख दिया, तो नंबर बिकम्स 0.865. इज दैट क्लियर नाउ? ओके, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं. इसमें ध्यान से देखो, 200 इट मीन्स ये होल नंबर है, और ये कहाँ तक जा रहा है, 100 प्लेस तक. तो हम इसका मतलब होल नंबर की प्लेसेस कहाँ तक लगाएंगे, 100 तक. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यहाँ पे डेसिमल, क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शंस गिवन है, हमारी डेसिमल की प्लेसेस हैं, पार्ट है हमारा. तो यहाँ पे लिखा है 4/100, फ्रैक्शन फॉर्म है. इसका मतलब हमें इसको क्या करना है, 100 प्लेस पे लिखना है. ठीक है, तो 100 प्लेस पे हम लिखेंगे, और इसको हम लिखेंगे 1000 प्लेस पे 9 को. तो पहले 200 लिखने के लिए 100 के नीचे लिखेंगे 2,
10th प्लेस पे 0, 1s प्लेस पे भी 0, डेसिमल लगा दिया। अब 10th प्लेस पे कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। 100th प्लेस पे क्या है 4 एंड 1000 प्लेस पे है 9, तो 10th प्लेस पे क्या आ जाएगा 0। Is that clear? क्यों 0 आया? Because there is no 10th place. We put 0 here. So answer is 200.049. Understood? So next देखिए, it's also very interesting. What? देखिए नंबर 4 है 5/10, कुछ भी नहीं गिवन है और इसको बोला डेसिमल फॉर्म में लिखे, राइट? तो 5/10 शोज कि ये फ्रैक्शन है, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में अगर लिखना है तो 10th प्लेस पे 5 आने वाला है, राइट? तो इसका मतलब हमारा अगर डेसिमल पार्ट ही स्टार्ट हो रहा है तो होल नंबर क्या होगा? वही नहीं है ना होल नंबर, तो 0 से स्टार्ट होगा। तो मैंने 1 से यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। डेसिमल इसलिए डाला क्योंकि हमें फ्रैक्शन दिया जो कि हमने डेसिमल में चेंज करना है, एंड इट शोज द 10th प्लेस। इसका मतलब 10th प्लेस पे क्या है 5, इट बिकम्स 0.5। अंडरस्टूड नाउ? नेक्स्ट देखिए, अगेन यहाँ पे कोई होल नंबर नहीं है, 99 ओवर लिखा है 100। अब इसका मतलब ये असल में ट्विस्ट आने वाला है, इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। चिल्ड्रन देखो, 99 ओवर 100 का मतलब ये फ्रैक्शन तो है, लेकिन हमने इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना, तो याद रखना नीचे 100 है, तो इसका मतलब जो नंबर हमें ऊपर गिवन है उसका जो लास्ट डिजिट है ना वो कहाँ खत्म होना चाहिए 100 पे, 100th प्लेस पे। ओके, अब मैंने 1s की जगह तो लगा दिया 0 डेसिमल, राइट? अब 100th प्लेस पे मैंने बोला जो लास्ट डिजिट है वो जो हमें प्लेस बताई ना वहां पे लिखना है। इसका मतलब 9 हम लिखेंगे 100th प्लेस पे, तो ये 9 कहाँ जाएगा? ये कहाँ आ जाएगा 10th प्लेस पे, तो आंसर वुड बी 0.99। ओके, नेक्स्ट करते हैं। सिमिलरली जस्ट लाइक दिस कि हमारी जो लास्ट प्लेस है वो क्या है थाउजेंड्स, मैंने पहले लगा दी थाउजेंड्स। ओके, 1s इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे मैं 0 लिखने वाली हूँ, साथ में डेसिमल, क्योंकि फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना, तो आई हैव टू पुट द डेसिमल। क्योंकि लास्ट प्लेस है थाउजेंड्स, इसका मतलब लास्ट डिजिट कहाँ आना चाहिए 1000th प्लेस पे। ओके, तो 4 कहाँ आ जाएगा फिर 100th प्लेस पे, तो 8 कहाँ आ जाएगा फिर 10th प्लेस पे। अंडरस्टूड हाउ टू डू? तो यू हैव टू माइंड इट चिल्ड्रन कि लास्ट डिजिट वहां आएगा जो हमें नीचे प्लेस दी हुई है, तो आंसर बिकम्स 0.842। Is that clear, children? So re-watch the video if you feel that you couldn't understand. You will be able to understand when you do it repeatedly, children. Okay? Thank you so much. See you soon. Bye-bye. Take care. Lecture finished.